दोस्तों इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एफएसओ की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप एमएससी या फिर बीएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एज लिमिट, इंपॉर्टेंट डेट्स और फॉर्म फीस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ के साथ ही बता देता हूँ, ये जो एफएसओ की वैकेंसी निकली है मेघालय के अंदर निकली है, लेकिन यहाँ पर मेघालय के साथ साथ अदर ऑल ओवर इंडिया की स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेघालय के भी कर सकते हैं, अदर स्टेट की स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहीं से आप प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं से आप एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो एफएसओ के प्रीवियस ईयर पेपर है वो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एच गोड क्लासेज एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो वहां से भी कर सकते हैं। एच गोड क्लासेज एप्लीकेशन से डाउनलोड करने का बेनिफिट ये होगा कि वहां से इसके साथ साथ आप जो अदर स्टेट के एफएसओ के पेपर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अदर एग्जाम्स के एफएसओ के पेपर भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो एच गोड क्लासेज एप्लीकेशन भैया जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहां पर मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि एच गोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आप ऑल कैटेगरीज के अंदर जब फ्री कोर्सेज वाली कैटेगरी देखोगे तो वहीं पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और वहीं पर आपको अदर फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे, है ना। लेकिन एक बात बता देता हूं, ये जो फ्री कोर्सेज है स्पेशली केमिस्ट्री के है। एफएसओ की जो वैकेंसी होती है, एफएसओ की वैकेंसी में डायरेक्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आते, या फिर नाम मात्र के आते, यूं मान लो कि नहीं आते। उनका इनडायरेक्ट लिंक हालांकि केमिस्ट्री से काफी ज्यादा रहता है, लेकिन वो डायरेक्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होते। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट उनको इजीली समझ सकता है, थोड़ी सी मेहनत करेगा तो पढ़ सकता है। तो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको अंदाजा लग जाएगा, है ना। तो आप कुल मिलाकर एफएसओ की प्रिपरेशन इन फ्री कोर्सेज से नहीं कर पाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना। हाँ, अदर केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, जैसे ऐसा नेट, गेट, फर्स्ट ग्रेड या टेट वगैरह हो गया, या फिर कोई भी दूसरा प्रीवियस दूसरा एग्जाम हो गया जैसे केमिस्ट वगैरह का, तो आप उसकी प्रिपरेशन इन फ्री कोर्स से कर सकते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप डिटेल एप्लीकेशन पर चेक कर लेना। बाकी फ्री कोर्स भी आपकी काफी हेल्प करेंगे ना। एपीएसओ की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, बाकी केमिस्ट्री एग्जाम की कर पाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है ना। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज यहाँ पर ओपन होगा। क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया तो फिर यही से आप लॉगिन करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी होम पेज से जब आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हो तो ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में हमने मेन चीजों को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है ना। तो ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ है इसी को टेलीग्राम चैनल पर डालकर उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आप इस हाईलाइटेड पीडीएफ में मेन चीजों को आसानी से देख सके। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 9 मई 2025 है, मतलब ये लास्ट डेट है। और यहाँ पर बता देता हूँ कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने की 9 मई तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब अगर यहाँ तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होते तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर ही सकते हैं, है ना। और इसके लिए अगर मैं लेवल सैलरी जो होगी लेवल 12 की होगी, मतलब खाते पे अच्छा खासा पेमेंट यहाँ पर रहने वाला है। बीएससी वाले बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री अगर आपके किस में भी है, बायोकेमिस्ट्री फिर केमिस्ट्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन मैं स्पेशली वीडियो यहाँ पर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए ही बना रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14 है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब यहाँ पर बता देता हूं कि कैटेगरी वाइज जो मेघालय की स्टूडेंट है वो अपने अपनी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन मेघालय के बाहर वाले या फिर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की स्टूडेंट है उनको जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा, यूआर से अप्लाई करना पड़ेगा। अब एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो एज लिमिट है वो 18 से 32 साल है ना। एज की कैलकुलेशन 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आपको करनी है। और SC ST के जो स्टूडेंट है उनको 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पर मैं बात करूँ कि फीस की, फीस जो है यहाँ पर 350 रुपये रहेगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मेघालय का SC ST का स्टूडेंट है तो उसकी जो फीस होगी वो आधी लगेगी, इसकी भी हाफ हो जाएगी। और साथ के साथ ही PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो भैया एक तो आपका एग्जाम होगा,
क्लियर है। एक तो आपका एग्जाम होगा, जो एग्जाम होगा उसमें जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन रहेंगे, और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और न्यूट्रिशन के जो क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन होंगे टोटल। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 300 मार्क्स का पेपर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्क्स है यहाँ पर, है ना ये। तो आई थिंक क्लियर हो गया। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर आपका होगा। तो कुल मिलाकर पहले आपके एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाई जाएगा। जो भी स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे इसी के बेसिस पर फाइनल आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर का 2022 का पेपर, इसको मैंने बताया ना आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2024 का पेपर है और इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें और साथ के साथ एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पे जरूर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर देखो पेड कोर्स तो एक अलग बात है, वो तो है ही सही, लेकिन फ्री कोर्सेज के अंदर भी इतना कंटेंट है कि एक केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के काफी उससे बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू।